पूछेगा किसने चुरा ली है हमारी नींद। कोई नहीं पूछेगा क्यों है उनके हाथों पर लहू के निशान। एक दिन नदारद होंगे पूछने वाले, जवाब देने के लिए खड़ी होगी अत्याचारियों की एक कतार। इसलिए बोलो बोलो, लब खोलो, क्योंकि अब नहीं तो कब। मैंने सवाल खड़े किए और तुम उन सवालों से डर गए। मैंने पिंजरा तोड़ आजादी मांगी और तुम मेरी आजादी से डर गए। हम आजाद भारत की लड़कियां क्या बोली, तुम अंग्रेजों की तरह सलाखों में ले गए। डर गए तानाशाह, तुम डर गए। बात बिल्कुल साफ, तुम डरे हुए तानाशाह लोकतंत्र को फांसीवाद में बदलना चाहते हो और नारा देते हो लड़कियों को बढ़ाने का, झूठ का, फरेब का, इधर उधर की बात का। बात बिल्कुल साफ, तुम डर गए तानाशाह, तुम डर गए। ओ मेरे बेटे, ओ मेरे पुत्र, देख तू चांद को देख, कैसे चमक रहा है। गर्दन टेढ़ी करके देख, देखता रहे, देखता ही रहे मेरे पुत्र। एक गिलास पानी पी ले मेरे लाल। तेरी ऐसी क्या भूख बेटा, पेट में सुरंग तो नहीं। दुनिया ही भूखी है बेटा, दुनिया तो रो रही है। तू रो रो कर मेरा दिल ना दुखा। भूख डरावनी होती है, भूख अपशकुन होती है मेरे लाल। देख, इस सुंदर धरती को देख, चिड़िया का चहकना सुन, झड़े हुए पत्तों की कविता सुन, हवाओं की बांसुरी को तो सुन मेरे बेटे। चांद की चांदनी की तरह ठीक मेरे चाल। भूख भूख करके मुझे ना तड़पा। देख वो देख, प्रकृति की सुंदर सेज। देख हवा में लहरा रहे उन फूलों को देख। कोयल की कूक को तो सुन, कोयल के रोदन को दिल पर मत ले। नहीं सुनना गली के कुत्तों का भी रोदन। मेरे लाल, वो बूंद देख कितना ऊंचा है। गर्दन टेढ़ी करके देख, देखता रह और इस मिट्टी में सो जा। मिट्टी की गंध ओढ़ ले मेरे लाडले। अब देखते रहने का ही समय है मेरे लाल। भूख भूख ना कर, भूख बैरी होती है, भूख अशुभ है, भूख सुनसान है, बड़ी डरावनी है बेटा, शमशान की तरह। ओ मेरे बेटे। नमस्कार साथियों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने कुछ कविताएं लेकर। मैं सुरेखा, CITU की राज्य अध्यक्ष, और कुछ कविताएं लिखने की भी कोशिश करती रहती हूँ। और हमारे साथ दीपा, जो कलाकार हैं, थिएटर एक्टिविस्ट हैं, और वो कवियत्री भी हैं और अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। तो वो भी कविताएं पढ़ेंगी आपके बीच में, और मैं भी कविताएं पढ़ूंगी। हमने अलग अलग कवियों की, कुछ समकालीन और कुछ पुराने समय की भी, जो आज के समय के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, ऐसी कविताओं का सिलेक्शन लेकर हम आपके बीच में आए हैं। और हमें पक्का यकीन है कि आपको ये सब कविताएं पसंद आएंगी। तो हम शुरू करते हैं आज ये कविताएं। सबसे पहले दीपा आपके बीच में कविताएं पढ़ेगी, फिर कुछ कविताएं हम मिलकर पढ़ेंगे, फिर मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगी, और उसके बाद हम आपको एक कोरियोग्राफी भी दिखाएंगे। तो दीपा। नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा सलाम।
सलाम कहने से हो सकता है दोस्तों कि देशद्रोहिता का इल्जाम भी लग जाए। खैर, मुझे अपनी बात प्रस्तुत करने का ये मौका मिला, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ CITU ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और धन्यवाद देना चाहती हूँ सुरेखा मैम का कि मुझे अपनी आवाज़ अन्याय के खिलाफ बोलने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, ये दौर बड़ा कठिन है। इस दौर में ना सिर्फ वंचित गरीब लोग, बल्कि तमाम प्रकार के व्यवसाय, तमाम प्रकार के कलाकार सब भूखे और बेबस लाचार हैं। ऐसे में तमाम प्रकार की प्रणालियां सब खत्म हो गई हैं, और कुछ हमारे जैसे साथी जो आवाज उठा रहे हैं, मिलकर अन्याय के खिलाफ एक आवाज बन रहे हैं। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत करती हूँ कुछ कविताएं आपके समक्ष। उससे पहले एक डायलॉग मैं आपके सामने बोलना चाहती हूँ। ये खामोश अदालत जारी है, उसमें लीला बिनारे अपनी बात रखती। मुझे लगता है कि ये जो कविता है जो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करूंगी, ये कविता उससे रिलेट करती है। क्या आप जानते हैं कि किसी का निजी चरित्र उसकी अपनी समस्या है? किसी का निजी चरित्र उसकी अपनी समस्या है। उस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी और को क्यों? अगर एक लड़की भागती है, ये कविता है आलोक धनवा की भागी हुई लड़कियां। अगर एक लड़की भागती है तो ये हमेशा जरूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा होगा। ये हमेशा जरूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वो जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, जिनके साथ वो जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। महज जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे उस टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर, तुम्हारे उस टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफी बदल चुकी है। लड़कियां काफी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उसकी संभावना की भी तस्करी करो। मैं तुम्हें उसकी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उसकी संभावना की भी तस्करी करो। वो कहीं भी जा सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है। वो कहीं भी जा सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वो खुद शामिल होगी। वो खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद करेगी, सब कुछ खुद देखेगी, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक। अपना अंत भी खुद देखती जाएगी, अपना अंत भी खुद देखती जाएगी। किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। मैं दूसरी कविता आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, पाश की घास। मैं घास हूं, मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर। सुहागा फिरा दो, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, सुहागा फिरा दो
सीनों पर। मुझे क्या करोगे, मुझे क्या करोगे? मैं तो घास हूं। मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। ढेर कर दो, पर मैं फिर उगाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर को मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना जिला। धूल में मिला दो लुधियाना जिला। मेरी हरियाली अपना काम करेगी। मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर कंडक्टर से पूछेंगी। सवारियां फिर कंडक्टर से पूछेंगी, ये कौन सी जगह है? मुझे बरनाला उतार दो। ये कौन सी जगह है? मुझे बरनाला उतार दो, जहां हरे घास का जंगल है। जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूं। मैं अपना काम करूंगा। मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। मैं घास हूं। ये कविता पाश की कविता घास, जो हमें प्रेरणा देती है हमारे भविष्य को बचाने की। चाहे कितने ही जुल्म क्यों ना हो, हम क्रांतिकारी अपनी आवाज उठाएंगे न्याय के खिलाफ। हम अपनी आवाज उठाएंगे न्याय के खिलाफ। तो अगली कविता जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ वो है संविधान बचाएंगे। तोड़ के हर जंजीर का ताला युवाओं की फौज आई। तोड़ के हर जंजीर का ताला युवाओं की फौज आई। संविधान पे रोको हमला, आगे बढ़ जो राह दिखाई। सत्ता के छूट गए पसीने, सत्ता के छूट गए पसीने, बागी तेवर से घबराए। वट प्रशासन को चेताया, झट से पुलिस बुलाई। वट प्रशासन को चेताया, झट से पुलिस लगाई। इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, जाओ उनको सबक सिखाओ। इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, जाओ उनको सबक सिखाओ। झूठे सच्चे केस बनाओ, झूठे सच्चे केस बनाओ। अनाप शनाप इल्जाम लगाओ। हुक्म हमारा जो ना माने, देशद्रोह की धारा ठोको। हुक्म हमारा जो ना माने, देशद्रोह की धारा ठोको। प्रतिरोध की ये चिंगारी जैसे भी हो फौरन रोको। कॉलेज हो या विश्वविद्यालय, पुस्तकालय हो या शौचालय, घेरो पीटो इनको डराओ। खौफ का एक माहौल बनाओ। घेरो पीटो इनको डराओ, खौफ का एक माहौल बनाओ। आंसू गैस के गोले फेंको, लाठी और डंडे बरसाओ, फिर भी जो ना ये बाज आए। कारावास की हवा खिलाओ, फिर भी जो ना ये बाज आए। कारावास की हवा खिलाओ। देखें ये कब तक लड़ते हैं, कब तक हाकिम से भिड़ते हैं। देखें ये कब तक लड़ते हैं, हाकिम से भिड़ते हैं। कुचल दो मनोबल इनका, कुचल दो मनोबल इनका। जात धर्म में बांट दो एका, जात धर्म में बांट दो एका। लेकिन कुछ भी काम ना आया। हर दिन नई चुनौती लाया, लेकिन कुछ भी काम ना आया। हर दिन नई चुनौती लाया। नौजवानों ने हार ना मानी, नौजवानों ने हार ना मानी। शासक से लड़ने की ठानी, गलत इरादों को ठुकराया, नाइंसाफी से टकराए। भेदभाव के बंधन तोड़ परिवर्तन का सपना लाए।
ये झूठे सच्चे खेल सभी, ये झूठे सच्चे खेल सभी, ये लाठी गोली जेल सभी, जनतंत्र के रखवाले, जनतंत्र के रखवालों पे ये देशद्रोह के केस सभी, जनतंत्र के खेल, ये देशद्रोह के खेल सभी, ये हमको रोक ना पाएंगे, ये हमको रोक ना पाएंगे, ये एका तोड़ ना पाएंगे। तुम जितना भी दबाओगे हम और निखर कर आएंगे। हम लोकतंत्र के प्रहरी, हम दमन से न घबराएंगे, हम सच्चाई के रास्ते पर साहस से लड़ते जाएंगे। हम शासक की हर चाल पलट मंजिल तक बढ़ते जाएंगे, हम शासक की हर चाल पलट मंजिल तक लड़ते जाएंगे। ये शासन जिसका दम्भ तुम्हें, ये शासन जिसका दम्भ तुम्हें, ये शासन बदल दिखलाएंगे। आज घड़ी फिर आई, आज घड़ी फिर आई है, फिर वक्त ने ली अंगड़ाई है। इधर विचारों की ताकत, उधर बबर तानाशाही है। हम अमन चैन के हामी हैं, हम अमन चैन के हामी हैं। हम गीत प्यार के गाएंगे, हम हर मजहब से ऊपर उठ, हम हर मजहब से ऊपर उठ नागरिक का मान बचाएंगे। हम आजादी के मतवाले, हम आजादी के मतवाले, ये लेकर इंसाफ दिखलाएंगे। हम लगा जान की बाजी भी, हम लगा जान की बाजी भी, जनतंत्र के प्राण बचाएंगे। हम संविधान बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे। शुक्रिया। अब मैम अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगी। साथियों, कुछ कविताएं हम साथ मिलके पढ़ेंगे और इसमें हम एक कविता पढ़ेंगे अभी, भूख का गाना। अंशु मालवीय की कविता है ये, अंशु मालवीय, और भूख का गाना। भूख कहाँ रहती है अम्मा? भूख भूख पेट में रहती है बिटिया। पर तू तो कहती थी तेरे पेट में मैं हूं, तो क्या मैं भूख हूं अम्मा? नहीं बेटी, तू भूख नहीं है, तू प्यास है बिटिया। भूख कहाँ रहती है अम्मा? भूख रहती है हर और बिटिया। भूख रहती है पेट में, दिमाग में, खटिया में, पावा में, सब जगह। गेहूं में, धान में, कोदों में, सावा में, पोखरे में, छप्पर पर और मंदिर की सीढ़ियों पर भूख सब जगह रहती है बिटिया। पर तू तो कहती थी भगवान रहते हैं सब जगह, तो क्या भगवान भूख है अम्मा? भगवान भूख नहीं है बिटिया, भगवान भूख नहीं है। भगवान भूखों के द्वारा गाई गई लोरी है बिटिया। भूख बिस्तर है बिटिया, भूख सपना है, भूख खिलौना है बिटिया, जिससे तू खेलती रहती है। भूख कहाँ रहती है अम्मा? भूख रहती है हमारे साथ बिटिया। पर तू तो कहती थी हमारे साथ मीत रहते हैं। ना बिटिया, भूख रहती है हमारे साथ। तो क्या मीत हमारी भूख है अम्मा? ना बिटिया, भूख गीत है, भूख गीत है। रोजी के लिए बिछुड़ गए जो, ऐसे मीतों के लिए गाया हुआ गीत। ये अगली कविता है बच्चा लाल उन्मेष की, और कविता का शीर्षक है छिछले प्रश्न गहरे उत्तर।
कौन जात हो? कौन जात हो? दलित हूँ साहब। नहीं, मतलब किस में आते हो? आपकी गालियों में आता हूँ, गंदी नालियों में आता हूँ, और अलग की हुई थाली में आता हूँ साहब। मुझे लगा हिंदू हो, मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, आपके चुनाव में। क्या खाते हो? जो दलित खाता है साहब। नहीं नहीं, मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ, और तंगी में नून और अचार खाता हूँ साहब। अरे नहीं, मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, आपके चुनाव में। क्या पीते हो? जो एक दलित पीता है साहब। नहीं, मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का भ्रम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भ्रम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई? जो एक दलित को मिलता है साहब। नहीं, मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और तीस पर भी आप जैसे परिजीवों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं। मिले हैं ना साहब, आपके चुनाव में। क्या किया है भाई? जो एक दलित करता है साहब। अरे नहीं, मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन 100 दिन 100 दिन काम किया है साहब, तालाब में पसीने से तर सुबह शाम किया है साहब, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया है साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है। किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। आपके चुनाव का प्रचार। ये अगली कविता है देवी प्रसाद मिश्र की, फासिस्ट। मैंने कहा वो फासिस्ट हैं। मैंने कहा वो फासिस्ट हैं। तो उसने तो कहा कि वो मनुष्य है। उसने तो कहा कि वो मनुष्य है। मैंने कहा वो फासिस्ट हैं। मैंने कहा वो फासिस्ट हैं। तो उसने कहा कि वो शाकाहारी है। उसने कहा कि वो शाकाहारी है। कि वो फासिस्ट है। मैंने कहा कि वो फासिस्ट है। तो उसने कहा
उसने कहा उसके पास आधार कार्ड है। उसने कहा उसके पास आधार कार्ड है। साथियों, कविता है मनमोहन की लिखी हुई। वे कहते हैं। वे कहते हैं, हत्यारा है तो क्या हुआ, हमारा है। वे कहते हैं, हत्यारा है तो क्या हुआ, हमारा है। जादू जानता है, बिना आवाज सर को धड़ से अलग कर देता है। बच्चे को तलवार की नोक पर उठा लेता है। खेल खेल में जेब से पैसे, थाली से रोटी और हाथ से लुकमा गायब कर देता है। कितना साफ बोलता है, कितना सफेद झूठ बोलता है। कौन कह सकता है कि झूठ बोलता है। कितना साफ बोलता है, कितना सफेद झूठ बोलता है। कौन कह सकता है कि झूठ बोलता है। जो कुछ बोलता है बिंदास बोलता है, डर बोलता है। जो कुछ बोलता है बिंदास बोलता है, डंके की चोट पर बोलता है। बकते रहो देशद्रोहियों कि घटिया है, बेहया है। अरे बकते रहो देशद्रोहियों कि घटिया है, बेहया है। वो क्या किसी की परवाह करता है। वो क्या किसी की परवाह करता है। वो क्या किसी से डरता है। जो कुछ चाहता है कर गुजरता है। हर बार जब शिकार से वापस लौटता है, बंदूक लिए कंधे पर किसी लाश को डाले या किसी बस्ती को उजाड़ कर या कुछ रोंद कर, कुचल कर, गिराकर या मिटाकर, तो मंच पर आता है, पसीना पोंछता है, हाथ मुंह धोता है, गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर दिखाता है, दर्प से मुस्कुराता है, हाथ हिलाता है और भीड़ से कहता है, जरा जोर से बोलो, भारत माता की जय। भीड़ से कहता है, जरा जोर से बोलो, भारत माता की जय। वे चीखते हैं, तालियां बजाते हैं, कहते हैं मस्त, कहते हैं वाव वाव वाव, जाने मन, हाउ मैनली, हाउ कूल, जुग जुग जियो हमारे शेर। वे कहते हैं वाव, भारत माता के सपूत एक बार फिर से हमारे लिए आओ, एक बार फिर से अपना जलवा दिखाओ, एक बार फिर से हाका लगाओ। मैं ये दो कविताएं पढ़ूंगी एक साथ, और ये एक कविता है सबसे अच्छे, अंशु मालवीय की कविता है ये, और उसके बाद मैं एक अपनी लिखी हुई कविता पढ़ूंगी सबसे बुरे। और ये शीर्षक मुझे अंशु मालवीय जी की कविता पढ़ के ही मुझे कविता का मेरा ये शीर्षक मिला, सबसे बुरे। सबसे अच्छे होते हैं वे मुसलमान जो राम भक्त हों। सबसे अच्छे होते हैं वे मुसलमान जो राम भक्त हों। उनसे अच्छे होते हैं वे दलित जो मुख्य धारा में शामिल हों। उनसे भी अच्छे होते हैं वे के गीत बड़ी म्यूजिक कंपनियों के कैसेट में भरे जाते हों। उनसे भी अच्छी होती हैं वे औरतें जिनकी तकरीर उनके पति लिखते हों। उनसे भी अच्छे होते हैं टीआरएस की ओर लपकते मजदूर। और सबसे अच्छे होते हैं वे क्रांतिकारी जिनकी उबासियां सबसे ज्यादा राजनीतिक हों। और अभी ये कविता है सबसे बुरे। बुरी होती हैं वो लड़कियां
बुरी होती हैं वे लड़कियां जो खिलखिलाकर हंसती हैं। छुई मुई नजाकत गोरे रंग के सौंदर्य बोध से बाहर, छुई मुई नजाकत गोरे रंग के सौंदर्य बोध से बाहर दिमाग से काम लेती हैं और अपने होने का दावा पेश करती हैं। उनसे बुरी होती हैं वे औरतें जिनके दिमाग में पलता है आजादी का सपना, जिनके दिमाग में पलता है आजादी का सपना, या फिर हो गई हैं आत्मनिर्भर और स्वयं ही संभाल लेती हैं अपने जीवन के बहुत सारे मसले। उनसे भी बुरे होते हैं वे दलित जो नतमस्तक नहीं होते मनुवादी सोच के सामने। वो विष्णु के पैर से पैदा होने से इनकार करते हैं और दावा पेश करते हैं अपने होने का। उनसे भी बुरे होते हैं हिंदू व मुस्लिम, वे हिंदू वे मुस्लिम जो कहते हैं इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उनसे भी बुरे होते हैं वह मजदूर जो अपने हक के लिए ठन जाते हैं, मुट्ठी बंद कर नारा लगाते हैं और झुकने से कर देते हैं इनकार। उनसे भी बुरे होते हैं वे मजदूर जो अपने हक के लिए ठन जाते हैं, मुट्ठी बंद कर नारा लगाते हैं और झुकने से कर देते हैं इनकार। सबसे बुरे होते हैं वे इंसान जो न्याय की बात करते हैं, जो लोभ लालच स्वार्थ कैरियर वैरियर छोड़कर शोषितों को महिलाओं को दलितों को सहने से इनकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और सत्ता की आंख में कांटे से चुभते हैं। नसीर अहमद की कविता है ये और कविता बड़ी है ये, लेकिन मैं इसके केवल 3 स्टेंजे पढ़ूंगी, एक पहले वाला शुरुआत का और 2 लास्ट के। कविता का शीर्षक है 16 मई के बाद। तुमने जो कुछ मांगा हमने वही दिया, तुमने जो कुछ मांगा हमने वही दिया, लोकतंत्र की पीड़ा का हंसकर जहर पिया। प्यास तुम्हारी पानी से भी बुझ सकती थी, आंसू जिनके पहुंच सके ना उनका लहू पिया, आंसू जिनके पहुंच सके ना उनका लहू पिया। और इसी कविता के 2 लास्ट के स्टेंजे। क्यों क्यों खून आदमी का यहाँ खोलता नहीं, क्यों खून आदमी का यहाँ खोलता नहीं, पत्ता किसी भी सिमत डोलता नहीं, क्यों खून आदमी का यहाँ खोलता नहीं, पत्ता किसी भी सिमत डोलता नहीं। मौला हमारे मुल्क में कैसी हवा चली, चुपचाप सह रहे हैं कोई बोलता नहीं। कुंभकर्णी नींद से जागो, जगा दो सोने वालों को, जिंदगी में जो जरूरी है उठाओ उन सवालों को, जिंदगी में जो जरूरी है उठाओ उन सवालों को। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता रोने गिड़गिड़ाने से, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता रोने गिड़गिड़ाने से, छीन लो अधिकार अपना बता दो रोने वालों को, छीन लो अधिकार अपना बता दो रोने वालों को। धन्यवाद साथियों, ये कविताएं थी और अभी आपको दिखाएंगे एक कोरियोग्राफी। अपने ही घर में मैं असुरक्षित हूँ, अपने ही घर में अपने ही देश में मुझे मेरी बात कहने से रोका जाता है।
मेरे हंस देने से मेरे चरित्र को उछाला जाता है। क्या मैं सुरक्षित हूँ? क्या मैं सुरक्षित हूँ? क्या मैं सुरक्षित हूँ? क्या मैं सुरक्षित हूँ? क्या मुझे आजादी इसलिए मिली थी मैं चुप रहूं, के खिलाफ कुछ ना कहूं, बेबस और लाचार होकर सब सहती रहूं। चुप कर, अब ये शोर ना मचा। बेगुनाह हूं, तू मुझ पर इल्जाम न लगा। इस देश की बेटी, इस मिट्टी में पली बड़ी हूं। मैं आने वाला भविष्य, मैं जननी हूं। हर बार सभी की तरह अग्नि परीक्षा ना दूंगी, बस अब जंजीर में ये तोड़ती हूँ। मैं आजाद पंछी, उड़ता परिंदा, हवाओं का रुख बदलती हूँ। मैं असुरक्षित हूँ। मैं असुरक्षित हूँ। असुरक्षित हूँ अपने ही घर में, अपने ही देश में, और मुझे मेरी बात कहने से रोका जाता है। ये प्रस्तुति मेरे दोनों भाइयों ने मिलकर करी मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा परिवार भी मेरे साथ एक होकर इस काम में, मतलब मैं जो करना चाहती हूँ इसमें वो मेरी मदद कर रहे हैं। राहुल बागड़ी और साहिल कुमार। साहिल ने ये कोरियोग्राफी सेट की थी, थोड़ी सी हो गई इसमें प्रॉब्लम टेक्निकली भी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैम का और CITU ऑर्गेनाइजेशन का कि उन्होंने मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया। धन्यवाद साथियों, आप सब पेज पे आए और आपको यदि कविताएं पसंद आई होंगी तो हम फिर से कविताएं लेके आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल और साहिल को मैं एक बार इंट्रो करवा देती हूँ। राहुल, ये मेरा छोटा भाई है और ये बहुत ही अच्छा डांसर है और ये भी बहुत अच्छा डांसर है जिन्होंने हेल्प करी हमारा इस पूरे में। वो पीछे भी, बैक स्टेज भी, सब कैमरा सब कुछ संभाल रहे थे और काफ़ी दिनों से इन्होंने मेहनत करी, लेकिन ठीक है अगली बार हम ज़रूर बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।